जी। अरे कोई बात नहीं भैया, भूत है तो क्या हो गया, है ना। क्लियर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही करना है। बताइए, पजल करना है भैया या फिर ये टॉपिक करना है? पजल ही करना है ना। हाँ, तो शुरू शुरू में जब इस टॉपिक की बात हुई थी, जब शुरू शुरू में इस टॉपिक की बात हुई थी, तो इसको जब मुझे पढ़ना नहीं आता पहले, तो मैं क्या कहता था कि सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसको तो हम भैया पुजले पुजले कर रहे हैं ना। तो भैया हाँ, मैं सबसे शुरू शुरू में इस टॉपिक का नाम पुजले बोलता था। देखिए भैया क्या लिखा, मतलब होता है ना कि पजल, है ना। तो अगला टॉपिक आपका देखिए पजल का है, तो PUZZLE होता है। तो उसको भैया ध्यान से पढ़ा, अगर ध्यान से आप पढ़े तो उस कंडीशन को हम पुजले बोल देते हैं, ठीक है। अरे मोहित जी गुस्साइए नहीं भैया, कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी को, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। 7 कार्स हैं और वो अलग अलग प्राइस की है, तो इनको आपको अरेंज करना है। इसको कंपैरिजन के बिहाफ पे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, एक बार ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी स्नेहा जी क्या कह रहे हैं जी? नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाएंगे स्नेहा जी, ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि जल्दी ही मिल जाए वो, ठीक है। हाँ, और आपके घर में फिर से वैसी खुशियां आ जाए। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, देखिए। तो कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करिएगा, जैसे कंपैरिजन आप फंडा करते हैं, सिर्फ ऐसे कंपैरिजन के लिए बस उतने आप वर्ड लिख लीजिएगा, उतनी प्लेसेस के बिहाफ पे सारी कहानी बन जाएगी, ठीक है भाई। कोई बात नहीं स्नेहा जी, देखिए हर चीज का वक्त होता है, और हर चीज का ही वक्त होता है, चाहे वो खुशियां हैं चाहे वो दुख है। तो ना तो कोई चीज, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई चीज परमानेंट नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, तो हर चीज का एक समय होता है, और उस समय के बीच में अगर हम अपना पेशेंस ना खोएं तो हम डेफिनेटली दूसरे उसके छोर तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए आइए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी से देखिए सभी लोग, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। और पजल पे प्लीज कमांड करिएगा भाई, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके आने 16 तारीख वाले पेपर में भी, 23 तारीख वाले पेपर में भाई सारे के सारे में क्वेश्चन के पूछे पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन की कहानी ने क्या कहा, 7 कारें हैं C1 से लेके C7 तक, और उनको अरेंज करना है। चलिए भाई अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना भाई, चलिए ठीक है। तो 7 है, चलिए सर सातों को हमने अरेंज कर दिया, सातों को अरेंज करूंगा, सातों को एक साथ अरेंज करूंगा, ठीक है भैया। चलिए ये आप लग रहा है, हाँ जी वेरी गुड। तो आइए जरा समझ लीजिएगा, ये हो गया भाई लेफ्ट हैंड, ये हो गया आपके पास राइट हैंड। अब जरा समझिएगा, सबसे पहली कंडीशन ने मुझसे क्या कहा कि C1 जो है भैया वो क्या है, ज्यादा है किससे, C4 और C5 से। तो चलिए हमने क्या किया, C1 को ज्यादा कर दिया किससे भाई, C4 और उसके साथ साथ C5 से भी, ठीक है भाई। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है सर, C3 का जो प्राइस है वो C2 से क्या है भाई, कम है, ठीक है। तो चलिए मुझसे क्या कह रहा है, C3 का जो प्राइस है सर वो C2 से क्या है, कम है ना। तो इसका मतलब सर C2 आपका C3 से ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि वो उसके भैया लेफ्ट पे भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं सभी लोग फटाफट। फिर मुझसे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ, देखिए इस वर्ड को ध्यान देखिएगा, कि हमसे क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ओनली 2 कार्स इज मोर देन द प्राइस ऑफ C5। हमसे क्या कह रहा है, सिंपल लॉजिक हमसे सीधा बोला है भाई कि जो C5 वाली है ना, हमसे क्या है, सिर्फ 2 ही कार है जो C5 से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिर्फ 2 ही कार है जो C5 से ज्यादा है, इसका मतलब बाकी जो सारी कार है वो क्या है, C5 से कम होनी चाहिए। तो लीजिए सर, C5 से ज्यादा सिर्फ 2 ही कार है, तो C5 की पोजीशन आपकी यहां पे आ जाएगी। देखिए भाई क्लियर हो गया, देख लीजिएगा, बोलिए सही है ना। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट, कि सर C5 से ज्यादा सिर्फ 2 ही कारें हैं, हमने यहां लिख दिया। फिर आगे बढ़िए, फिर मुझसे क्या कह रहा है सर, C1 जो होगा वो हाईएस्ट नहीं हो सकता। अब देखिए मुझसे कह रहा है C1 जो होगा हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो इसका एक बात बताइए, देखिए C5 के पहले भैया कौन है, C1 है। तो एक चीज मुझे ये समझ में आ गया सर कि C5 के पहले C1 है, अगर C1 यहां नहीं हो सकता तो C1 की पोजीशन आपकी यहां हो जाएगी। देखते चलिएगा भाई, ठीक है, समझ में आ गया।
अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि C4 जो होगा भैया वो C2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लीजिएगा इसको भी कि C4 जो होगा भैया वो C2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो होगा कहां पे मुझे नहीं पता, जाने दीजिए। फिर क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ओनली वन कार इज लेस देन द प्राइस ऑफ C7। कह रहा C7 से जो कम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो भैया C7 को आप सबसे पहले यहां लिख दीजिएगा, क्योंकि उससे कम भैया सिर्फ एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट। फिर मुझसे क्या कह रहा है, अब जरा समझिएगा। अब क्वेश्चन है आगे मुझसे, बस इतनी सारी कंडीशन हमसे बोली थी भाई। अब जरा देखेंगे मुझसे ध्यान से। C1 के लिए बोला गया था, अच्छा C4 के लिए बोला गया था भाई कि वो C2 से क्या है, ज्यादा है। अब इसको जरा समझिएगा ध्यान से। C4 के लिए बोला गया C2 से ज्यादा है, और C2 के लिए बोला गया भैया वो क्या है सर, वो C3 से ज्यादा है। इसका ये तीनों होने चाहिए भैया लगातार, है ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से। अब C1 के बाद ही देखिए C4 है, तो एक चीज ये भी समझ में आ गया कि C1 के बाद ही अगर C4 है तो C2 और C3 भी उसके बाद ही होंगे। क्लियर फंडा? अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से कि C1 के आगे जब आप बढ़ेंगे तो C4 C2 C3 ऐसा होना चाहिए। तो तीन ही प्लेस खाली है, तो यहां लिख दीजिएगा भैया C4, यहां लिख दीजिएगा C2, यहां लिख दीजिएगा C3। कौन बच गया सर, C6 बच गया। लीजिए भाई, क्वेश्चन आपका हो गया अरेंज। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्या हो गया भैया, क्या आपस में खुराफात कर रहे हैं आप लोग? हैं नहीं पढ़ना तो बंद कर दो भाई सेशन को। हाँ, आपस में बतिया लीजिए फिर। अरे भाई इतना खतरनाक सेशन चल रहा है, और ये अगर टॉपिक निकल जाएगा समझ लीजिए, फिर आराम से करते रहिएगा भाई, यही बत रही। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर हो गया जी। गुड मॉर्निंग बाहुबली जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। अब भाई अगर बात करना फिर बंद कर दे तो फिर क्या फायदा भैया, फिर इस तरह पढ़ाने का। फिर आप आपस में लगे हो भाई, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। बोलिए। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन जैसे आपका रेंज हो गया, क्वेश्चन के रेंज में कौन सा सही है। तो पहला मुझसे अगर C1 जो है C6 से ज्यादा है, तो C1 6 ज्यादा नहीं है सर, ये तो गलत हो गया। C7 जो है भाई वो C3 से ज्यादा है, C7 C3 से, हाँ सर दूसरा वाला सही है। तो आप जाइए कहां पे भाई, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना होगा, ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है भाई? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे तो भाई फालतू की बात क्यों काहे कर रहे हैं फालतू भाई, आप बतियाते रहिएगा बाद में। ठीक है, चलिए। तो जिन लोगों ने दिया भाई ओनली सेकंड फॉलोज, उनका आंसर हो जाएगा सही। क्लियर? अच्छा, ये वही बीच में एक क्वेश्चन भैया वो आ ही गया। चलिए 134 जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 134। स्कोर वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे भी हम लोगों ने किया था। ठीक है भाई, जैसे हम लोगों ने किया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा भाई, बिल्कुल वैसे ही। ट्राई कीजिए फटाफट। 8 स्टूडेंट है, सबके अलग अलग स्कोर है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए भाई। स्नेहा जी, मन लगा नहीं लगाना है, पेपर क्लियर करना है मुझे आपका। ठीक है, तो देख लीजिएगा भाई, देखिए जोर जबरदस्ती वाली चीजें नहीं होती हैं, तो आप लोग अपने हिसाब देख लीजिएगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, बाकी जो जाग रहे भाई उनके लिए तो मुझे क्लास अरेंज करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पेपर क्लियर करना है तो कुछ ना कुछ चीजें रखनी पड़ेगी आपको, है ना। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही करना है भाई।
जैसे हम लोगों ने भी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसी कहानी लेके चलनी है। और पजल का टॉपिक कर लिया भाई तो समझ लीजिए आपका 20 में 20 बन जाएगा। ये कहानी मेरी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, आया भाई किसी का? आया किसी का? नहीं आया? चलिए, कुमार कुमार जी ने दिया भैया सी। आई जा देख लेते हैं। अब यहां बोला गया टोटल मिला कितने स्टूडेंट है भाई? 8 स्टूडेंट है। चलिए जरा देख लेते हैं ध्यान से। यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई। चलिए, तो फर्स्ट लाइन ने हमसे क्या बोला? केवल 2 ही स्टूडेंट है। ठीक है भाई, किसके किसके बीच में? पी और टी के बीच में। तो हमसे कह रहा पी और टी के बीच में 2 ही स्टूडेंट है। देखिए, तो ऐसे भी हो सकता है भाई और ऐसे भी हो सकता है। अरे मुझे पता नहीं है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए भाई। ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है? यू के जो मार्क्स हैं वो लेस होंगे किससे? डब्ल्यू से। फिर से वैसी कहानी बनाइएगा। तो हमसे कह रहा है यू के जो मार्क्स है वो लेस होंगे किससे भाई? डब्ल्यू से। तो चलिए हमने इसको ऐसे बना दिया, देखते चलिए भाई फटाफट। ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि जो पी के मार्क्स होंगे भैया वो क्या है? यू से तो ज्यादा है। देखिए, पी के जो मार्क्स है वो कह रहा है भैया किससे? यू से तो ज्यादा है, लेकिन वो कम भी है किससे भाई? आर से। तो इसका मतलब भाई एक अरेंजमेंट आपका ये बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि जो टी के जो मार्क्स है भाई, टी के जो मार्क्स है वो क्या कह रहा है? वी से ज्यादा है। तो चलिए सर, टी के जो मार्क्स है वो वी से ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे अरेंज कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है भाई? द मार्क्स ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट्स आर लेस देन द मार्क्स ऑफ टी। कह रहा केवल 3 ही लोग हैं जिनके मार्क्स टी से कम है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है? केवल 3 ही लोग हैं जिनके मार्क्स टी से कम है। इसका मतलब बाकी सबके मार्क्स जो होंगे भाई टी से ज्यादा। तो देखिए, जैसे ओनली आपको लिखा मिल जाता है तो उससे सारी सारी कहानी हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बोलिए, समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से। सर यहां देखिए, जैसे आपको टी मिल गया, टी और पी के बीच में 2 का गैप है। अब जरा समझिएगा, हमसे क्या कह रहा है? टी और पी में अगर 2 का गैप होगा तो टी का 2 का गैप करके आप यहां तो पी को बना देंगे, लेकिन हमसे बोला गया था कि पी के बाद में कौन होगा भाई? यू। तो यहां देखिए, इसके बाद में यू के लिए तो कोई जगह बचेगी नहीं। तो इसका ना समझ में आ गया सर कि टी के इधर आप पी को मत लिखिए, 2 का गैप करके पी को आप यहां पर लिखिए। बोलिए, ये नहीं समझ में आ गया भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देख लीजिएगा। अब देखिए, जो कहानी होती जाए उसको कंफर्म हो गया, उसको हटाते चलिए। चलिए सर, ये तो कंफर्म हो गया। अब आइए जरा समझिएगा ध्यान से। अब यहां हमने देखा सर, तो टी के बाद ही कौन होगा? वी होगा। और पी के बाद ही भैया, अभी तो देखिए काफी सारी कहानी, लेकिन मुझसे यह बोला गया था कि पी के पहले आर होगा। तो देखिए, काम करिए, आर को तो पहले यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा आगे बढ़िएगा। अब आर के पहले पी तो हो गया, लेकिन पी के बाद वहां पे यू है और बाकी जो सारी कहानी है वो सारी चीजें भैया अभी थोड़ा सा भी दूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि सर जो एस का स्कोर होगा वो क्या होगा? वी से कम होगा। तो वी का जो स्कोर होगा वो क्या कह रहा है भाई? एस से ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो हमसे क्या कह रहा है? एस का जो स्कोर होगा वो वी से तो कम होगा, लेकिन हमसे कह रहा है एस का जो स्कोर होगा भैया वो क्यू से ज्यादा भी होगा। अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से भाई, बस इतनी सी कहानी थी क्वेश्चन की। अब जरा देखिएगा, हमसे कह रहा है टी के बाद ही वी होगा। तो चलिए सर, टी के बाद ही वी होगा और वी के बाद ही कौन होगा? एस और क्यू होगा। तो देखिए, इसका एक चीज समझ में आ गया सर कि टी के बाद वी के बाद एस और एस के बाद क्यू। बोलिए, ये भी कहानी सेटल हो गई, ये भी सेटल हो गई। अब जरा समझिएगा, आर के पहले पी भी हो गया। अभी हमसे कह रहा था कि यू के पहले डब्ल्यू होगा, और यहां भी हमसे कह रहा भाई कि यू के पहले कौन होगा? पी भी होगा, है ना? तो यू के पहले डब्ल्यू अगर होगा तो जाहिर सी बात है सर कि यू को यहां लिख दीजिएगा, यू से पहले डब्ल्यू, 2 ही प्लेस बच्चा। देख लीजिए सभी लोग, बताइए क्या यही सीक्वेंस था आपका? चेक करिए सभी लोग, चेक कर लीजिए भाई, क्या यही सीक्वेंस था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेक करिए भाई, क्या यही सीक्वेंस था? अब इसी बिहार पर देख लीजिए, पहला मुझसे क्या कह रहा है कि केवल एक ही स्टूडेंट का मार्क्स पी से ज्यादा है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर। फिर मुझसे कह रहा है सर यू का स्कोर जो होगा टी से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है सर। क्यू ने सबसे कम किया सर। बिल्कुल सही बात, तीनों सही है भाई, तीनों सही है तो ऑल फॉलोज हो जाएगा। देख लीजिएगा। क्लियर फंडा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई? चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कंपैरिजन का ही क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। एक बार जल्दी से भाई, जो भी जिसके पास ग्रुप है एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए फटाफट जल्दी से। सेम सीक्वेंस था तो लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट। पी क्यू आर एस टी है, सबने अलग अलग स्कोर किया है। चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। चलिए कुमार जी ने आंसर दिया 89, ऑप्शन नंबर सी में है। देखते भाई सही है गलत है, समझिएगा। देखिए क्या कहा गया कि 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, और चलिए पहले इनके 5 प्लेस हम डिसाइड कर लेते, 1 2 3 4 5। अब यहां पे मुझसे क्या बोला गया कि एस ने क्या किया भाई, एस ने केवल टी से ही ज्यादा किया, इसका मतलब कि एस ने, ठीक है, केवल टी से ही, एस ने केवल टी से ही ज्यादा किया, इसका मतलब ओनली बोलने वैसे पता चल गया कि सर बाकी सब लोगों से इसने क्या किया है, कम किया है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। यक्षा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब जरा आगे बढ़िए, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि आर ने क्या किया भाई, पी से कम किया है। चलिए सर, आर ने क्या किया है, पी से कम किया स्कोर, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हो गया। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि ओनली 1% स्कोर्ड मोर देन क्यू, कह रहा है क्यू से ज्यादा सिर्फ एक ने किया है, तो क्यू से ज्यादा सर सिर्फ एक ने किया है। बोलिए ये भी समझ में आ गया। अच्छा अब जरा आगे तक बढ़िएगा, फिर उस कंडीशन जब हम आगे बात करेंगे तो यहां देखिए पी और आर का डेटा होगा, तो 2 ही प्लेस इनके लिए बचा, पी यहां पे आ जाएगा, आर यहां पे आ जाएगा। अब मुझसे कह रहा है 10 वन हु स्कोर्ड सेकेंड हाइएस्ट, जिसने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मार्क्स लिए, उसके कितने थे भाई, 87 थे, यहां पे 87 लिख दीजिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, एस का जो स्कोर होगा वो क्यू के स्कोर से कितना है, 23 कम है। तो इसका इसमें जब आप 23 कम करिएगा तो 87 में से हम पहले 23 अगर माइनस करें तो पता चला सर कि यहां पे इसका स्कोर जो कितना आ जाएगा वो कितना हो गया सर, 64। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भाई कि आप मुझे बता दीजिएगा आर का पॉसिबल स्कोर कितना होगा। देखिए तो आर का पॉसिबल स्कोर वो होगा जो 64 से तो ज्यादा होगा भाई, लेकिन 87 से कम होगा। तो 64 से ज्यादा लेकिन 87 से कम, आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिएगा। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग उत्सव जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए समझ में आ गया सभी को, जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए ये यहां पे क्या है, ये पॉसिबल है क्योंकि कंफर्म नहीं है। आर का जो स्कोर होगा 64 ज्यादा लेकिन 87 से कम, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू की जो कि वहां पे पॉसिबिलिटी के साथ आ सकती है, कि कंफर्म तो भाई इसका भी हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 136, टीम फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है पजल में, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। टीम फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है पजल में, जल्दी से भाई, जल्दी से, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। टीम फॉर्मेशन वाला भाई, ठीक है, हाँ जी, जी जूही जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, 78, वेरी गुड। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। टीम फॉर्मेशन सबसे आसान होता है भाई, बस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बिहाफ पे जो ऊपर नीचे कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव दी गई है उनको उठा उठा के भैया सेलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताइए सभी लोग।
ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन लेके आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। जी, कुमार ने दिया भैया सी इसका आंसर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन ने क्या बोला, कह रहा भाई 4 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है 8 में से। और फर्स्ट कंडीशन ने मुझसे क्या बोला कि सी जो है वो किसके साथ जाएगा, एच के साथ। सर ये कंफर्म होना चाहिए। फिर मुझसे बोला कि अगर बी को आप लेके जाइएगा तो बी के साथ भैया ई भी जाएगा। लीजिए सर, ये भी कंफर्म हो गया। तीसरी कंडीशन कह रहा है एफ जो होगा वो मना कर रहा है भाई कि वो ए के साथ सेलेक्ट नहीं हो सकता। अगली कंडीशन ने बोला कि सर जी जो होगा वो जो होगा भैया एच के साथ सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो देखिए इतनी सी कहानी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऑप्शन के भी आप पे ही आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन से चलते जाइए फटाफट भाई। देखिए अगर हम सी को चुन रहे हैं तो आपको भैया एच को चुनना जरूरी है। देखिए चुन लिया भैया। अब जो देखिए और क्या चुना गया, देखिए जी अगर चुना गया है तो मना कर रहा था कि अगर जी को चुनिएगा तो एच नहीं चुना जाएगा। इसका मतलब देखिए सर जी और एच दोनों एक साथ चुने गए, इसका मतलब भैया ये हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, सर हमने ए को चुना है, ए को चुना भैया तो एफ को मत चुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई मैंने अगर बी को चुना है तो मुझे ई को चुनना ही पड़ता है, ये कंडीशन बोला गया था। सर यहां पे नहीं चुना, छोड़ दीजिए भाई। नेक्स्ट देखिएगा, बी को चुना है तो ई को चुनना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ए को अगर चुना है तो मना कर रहा है भैया एफ को मत चुनिएगा। अब अगर मैंने देखिए जी को चुना है तो जी के साथ कह रहा है एच नहीं चुन सकता, लेकिन भैया बाकी ए बी ई तो हो सकते हैं ना भाई। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बस इतना सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल सा लॉजिक, आपको बस एक काम ध्यान रखना है। क्या काम ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशन दी गई है, पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव वाले भी और जो नेगेटिव बोलेगी नेगेटिव वाले भी, दोनों दोनों वैल्यू भाई बिल्कुल वैसे आप उठा के रख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 137। एक और जरा ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, एक और जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। चेक करिए भाई कौन सा आंसर बन सकता है। आए भाई 137, 137 जल्दी से। बस वैसे ही चेक करना जैसे पहले चेक किया था। ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आया भाई किसी का? जी कुमार जी ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए टीम सेलेक्ट करनी है आपको, कितने लोगों की? 6 लोगों की। आइए जरा देखिए भाई क्वेश्चन आपसे कहा गया। जी हिमांशु जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उत्सव जी ने भी डी दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। सबसे पहले कंडीशन ने क्या बोला कि एम जो 5 होगा वो किसके साथ नहीं जा सकता, M10 के साथ नहीं जा सकता। कोई बात नहीं है। M6 जो जाएगा भैया वो कह रहा है M1 के साथ नहीं जा सकता। ठीक है भाई। फिर मुझसे कह रहा है M3 की जो पोजीशन है वो सिलेक्ट होना चाहिए किसके साथ, M9 के साथ। बहुत बढ़िया। फिर मुझसे कह रहा है M4 की जो कंडीशन होगी वो M7 के साथ सिलेक्ट होना ही चाहिए। चलिए सर, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है M8 की जो कंडीशन है ना भाई, M8 ये कौन था, M4 था ना, M4। ठीक है, M4 था। और लास्ट कंडीशन ने मुझसे क्या कहा, M8 की जो वैल्यू होगी, ठीक है भाई, जो M8 की वैल्यू होगी वो M5 के साथ नहीं जा सकता। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया सभी को। चलिए अब इसी के बिहाफ पे आपको सारे सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्लियर फंडा? जी सभी का आंसर डी आ रहा है। वेरी गुड। स्नेहा जी, सुप्रिया जी, क्या बात है भाई। राधा जी, आप सभी लोगों का आंसर डी ही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए समझिएगा। अब यहां पे देखिए उन्होंने किसको चुना है सर, M1 को चुना है।
अगर M1 होगा तो M6 नहीं हो सकता, नहीं है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए M2 को चुना है, M2 के लिए कोई कंडीशन थी नहीं भाई, बहुत बढ़िया। M3 को चुना है तो कह रहा है M9 चुना जाना चाहिए, लेकिन M9 देखिए यहां सीक्वेंस में नहीं है, हमने निपटा दिया। आगे बढ़िए, M2 आ रहा है भाई, तो M2 के लिए कोई कंडीशन है, चुन लिया भैया। M3 को अगर हमने चुना तो M9 भी चुना जाना चाहिए, बिल्कुल सर, M9 भी आ गया, वेरी गुड। हमसे कह रहा है M5 को अगर चुनिएगा भाई तो M10 आप नहीं चुन सकते, तो चलिए सर M10 चुना भी नहीं मैंने। फिर मुझसे क्या कह रहा है, अगर आप समझिएगा, अगर आप M7 को चुनते हैं, अगर आप M7 को चुनेंगे तो भाई उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। अब जा देखिए, अगर आपने कहा कि अगर हम M8 को अगर चुनते हैं, तो M8 को अगर चुनिएगा तो M5 नहीं चुन सकता, और M5 अपने पहले चुना हुआ है, इसका मतलब सर ये भी गड़बड़ हो गया मामला। आगे बढ़िएगा, सर M2 को हमने चुना, M2 के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। M3 को चुन रहे तो M9 आना चाहिए था, लेकिन M9 नहीं आ रहा भैया, बल्ले बल्ले हटा दीजिए फटाफट। चलिए भाई, M1 आ रहा है, तो इसका मतलब भाई M6 नहीं आना चाहिए, नहीं आया। M2 को अगर हमने चुना तो M2 के लिए कोई कंडीशन थी नहीं। अब भैया कह रहे हैं M3 को चुनिएगा तो M9 भी चुनना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर, चुन लिया हमने। M8 के लिए चुना है तो कह रहा भैया कि M5 नहीं होना चाहिए, M5 नहीं आ रहा। और M10 के लिए बोला गया है, अगर M10 होगा तो M5 नहीं हो पाएगा, मतलब सर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 की जो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, वही आपकी सेटिस्फाई। जी विष्णु जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन और होंगे। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, फिर पैटर्न इसका चेंज करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्यूचर टीचर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 138, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड भाई, सेशन को लाइक शेयर करिए, थोड़ा सा मजा आएगा फिर, है ना। कुछ लोग और जगाइए जो आपके मित्र बंधु भाई यार होंगे, 4:30 बज चुका है। हाँ भाई, तुली जी क्या कह रहे हैं, सर रीजनिंग को आपने बहुत इजी बना दिया आपने मेरे लिए। चलिए तुली जी, अच्छी बात है, और बस यही कोशिश रहती है कि जितना मैंने पढ़ा हुआ था अपने सर से, आज वो है नहीं, बस ऊपर से ब्लेस करते होंगे मुझे, ठीक है, और उन्हीं की वजह से ही रीजनिंग में कुछ मैं आज कुछ कर पाया हूं। तो उनका नाम लेट श्री विनय कुमार मिश्रा सर हैं, ठीक है, उन्होंने भाई मुझे सिखाया था। कहते हैं ना कि सबका कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन जब आप पढ़ने पे आते हैं ना, जब आप पढ़ाने पे आते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आपको सीखनी पड़ती हैं खुद से। तो अगर आप कभी भी, अगर आपको भी रीजनिंग पढ़ाना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीजें आपको इसे सीखनी पड़ेंगी। तो जब आप सीखेंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ आपके पास आएगा। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग मीना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पूरा जो डेडिकेशन है, सारी चीजें जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है मुझे, और बस यही कोशिश रहती, दुआ रहती है बस। देखिए, तो हमेशा कभी भी पता है क्या, कई बार क्या होता है कि जब, हाँ बिल्कुल, तो कई बार क्या होता है कि जब हम ना कहीं से डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप डिपेंड हो जाते क्वेश्चंस के लिए मेरे ऊपर, तो मैं भी क्या करता था, मैं डिपेंड हो जाता था उनके ऊपर। तो इलाहाबाद थे, मैं यहाँ पढ़ाता था दिल्ली में, तो जब कभी मुझसे मिलते थे तो डिस्कशन करते थे। हाँ भाई, तो डिस्कशन करते रहते वो मेरे से कि संदीप इसका ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं। तो जी जी जी, तो उस कंडीशन कई बार ऐसा लगता था कि जब जैसे ही मतलब उनकी मुझे ऐसी वो डिमाइस की जब मुझे खबर आई, तो सोचिए मतलब मुझे ऐसा लगा यार कि अब मुझे कभी डाउट अगर होगा तो मैं पूछूंगा किससे। ऑब्वियसली पढ़ाते समय डाउट तो भाई आ ही जाता था। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जब वो थे, तो उन्होंने बस इतना ही बोला था कि संदीप रीजनिंग है, जितना इसमें घुसोगे ना उतना ही समझ लो भाई इसमें परफेक्शन आपका और आएगा। ठीक है, तो उसके बाद से भी मैंने एक ही चीज सोच ली, मैंने कहा यार कोई भी क्वेश्चन होगा कोशिश करूंगा, कब तक नहीं आएगा। ठीक है, आइए सभी लोग जा रहे हैं सी की तरफ, आइए देख लेते हैं। क्या 4 मेंबर की भैया आपको टीम चुननी है। तो फर्स्ट कंडीशन ने मुझसे क्या बोला कि सर जो B1 होगा, B1 जो है भाई वो G3 के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, यही थी कंडीशन। फिर मुझसे कह रहा G1 जो है वो B2 के साथ नहीं जा सकता। फिर मुझसे कह रहा है सर B4 जो होगा, B4 को बोला गया भैया वो B3 के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है सर देखिए सब नेगेटिव है ना, G2 के लिए बोला गया G2 को लेके जाइएगा भैया, तो G4 नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर फंडा। आइए आगे बढ़ते चले फटाफट।
अब जैसे क्वेश्चन आपको यहां दिख गया, पहले क्या करें भैया, B1 हमने B1 को चुना है, तो जाहिर सी बात है सर B1 के साथ आप G3 को नहीं चुन सकते हैं, G3 भी यहां पे आ गया है, तो जाहिर सी बात है सर कि ये इसका आंसर हो नहीं सकता। फिर देखिएगा हमने G1 को चुना है, तो जाहिर से सर B2 को हम नहीं चुन सकते, लेकिन B2 भी यहां चुना गया सर, ये भी निपट गया। तीसरा देखिएगा, सर ने G1 को चुना है तो B2 नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं आया। हमने G2 को चुना है तो कह रहा भैया G4 जो है वो नहीं आना चाहिए। हे भगवान, एक बात बताइएगा, अच्छा G2 के साथ G4 तो इसको कहा चुन लिया, अच्छा G2 के साथ कह रहा है G4, तो G4 तो यहां पे है नहीं भाई। फिर मुझसे कह रहा है B4 को अगर आप चुनिएगा तो B3 नहीं हो सकता, B3 तो है नहीं, और G3 के लिए कोई कंडीशन है थी भैया, तो हमसे क्या करें, G3 अगर चुनिएगा तो B1 नहीं होना चाहिए। लीजिए सर, सारी कंडीशन ऑप्शन नंबर सी से, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी से आपकी क्या हो रही भाई, सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती चली। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सब लोग को इसका फंडा क्लियर हो गया? तो कभी कभी देखिए इसमें क्वेश्चन अब ऐसे भी आते हैं, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का सवाल भी आपसे पूछा सकता है। देखिए कि पजल की एक कहानी ये भी है, और इससे भी क्वेश्चन कई बार आपके बन सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, एक फैमिली है, उसके कुछ मेंबर्स हैं, तो आपको फैमिली चार्ट भी बनाना है, और फैमिली चार्ट बनाने के साथ साथ जिसको जो जो भैया फ्रुटवा पसंद होगा बस वो आपको बताना है। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए जल्दी से बजाय ट्राई कीजिए, जैसे फैमिली चार्ट आप बनाते हैं। आंचल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ट्राई कीजिए फटाफट भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर बताया जाए इसका फंडा। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फैमिली चार्ट बनाना है, फैमिली चार्ट बना के सारी कहानी को ऐसे देख लेना है। हाँ भाई, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई करते चलिए जी। एप्पल आ रहा, कपिल जी ने आंसर निकाल दिया भैया, एप्पल है ना, वेरी गुड। आइए, तो बस फैमिली ट्री पहले याद रखिएगा, ठीक है? फैमिली ट्री बन जाएगा तो उसके बिहाफ पे आगे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलें देखा जाए। देखिए क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, 6 मेंबर हैं, अलग अलग फ्रूट पसंद आते हैं कि हम यहां पे सारी कहानी को छोड़ दीजिए। तो मुझसे सबसे पहले कंडीशन ने क्या बोला, ओ टेक्स बनाना, ठीक है, एंड दैट ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू। कह रहा ओ जो है उसको भैया क्या पसंद है, बनाना पसंद है, तो कोई बात नहीं भैया, उसको बनाना पसंद है, बनाना उसको देखने दीजिए। ठीक है भाई, चलिए, तो ओ को पसंद है बनाना, ठीक है, और उसके साथ साथ वो कौन है, बहू है, बहू है तो इसका एक पति होगा, ठीक है, उसका नाम अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, और ये बहू है किसकी, ये बहू है क्यू की, अभी मुझे क्यू के बारे में नहीं पता कि क्यू है कौन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते चलिएगा। फिर मुझसे कह रहा है एन जो है भाई वो आर का भाई है, तो चलिए अलग से हमने बना दिया कि एन भाई है किसका, आर का, और वो क्या कह रहा है, एंड सन ऑफ पी। एन जो है वो आर का भाई है, साथ साथ कह रहा है वो पी का कौन है, बेटा है। ठीक है भाई, समझिएगा ध्यान से। इसमें बोला गया कि इसमें भाई क्या है, इसमें 2 मैरिड कपल भी है और 3 डिफरेंट जनरेशन है। चलिए ठीक है, समझ लीजिएगा, अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता चल रहा क्या कहानी बनेगी। अब यहां देखिए बोला गया है कि 3 डिफरेंट जनरेशन भी इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एन के लिए बोला गया था कि वो आर का भाई और पी का बेटा, उसको क्या पसंद है भैया, पीच पसंद है। चलिए यहां पर हमने पीच लिख दिया। अच्छा, फिर देखिए मुझसे क्या कह रहा है, एम जो है वो क्या है, आर के फादर की मां है। समझिएगा, हमसे क्या बोला गया कि एम जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एम जो है वो आर के फादर की मां, मतलब कि अपने से मुझे आ रहा है भाई 2 जनरेशन ऊपर। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया सर कि आर को आप लिख दीजिएगा यहां पे, आर के फादर ये पर्सन और उसकी मदर। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या बोला गया था कि एन जो है, ठीक है, एम के लिए बोला गया था कि आर के फादर की मदर है कौन भैया, एम थी, तो एम को यहां लिख दीजिएगा, और ये मदर है तो क्यू जो हो जाएगी इसके फादर हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है भाई, एम के लिए बोला गया आर के फादर की मां है। चलो ठीक है, ये बन गया भाई। अब देखिए जैसे आर बन गया सर, तो यहां पे हम एन को भी लिख सकते हैं सर, एन को प्लस कर दीजिएगा और यहां कर दीजिएगा भैया पीच। बोले सही है ना भाई? अच्छा, अब देखिए इससे एक पर्सन जो बच गया तो वही पता चल जाएगा कौन था, एम एन ओ पी क्यू आर, है ना, तो एम बच, एम
NOP, पी बचा तो पी को आप यहां लिख दीजिएगा। क्लियर फंडा। अच्छा फिर क्या मुझसे बोला गया है जी, फिर मुझसे क्या बोला गया है भाई, हमसे बोला गया था कि आर के पास रास्पबेरी नहीं हो सकती, या समझिएगा रास्पबेरी अगर यहां नहीं हो सकती है, जाने दीजिए, आर के पास हमने कहा भैया कि रास्पबेरी नहीं हो सकती। ये कौन सा फल है भैया, आने जाने दीजिए। फिर कह रहा है द हस्बैंड हु टेक्स गुआवा, कह रहा है जो पति भैया गुआवा लेगा उसकी पत्नी भैया क्या करेगी, एप्पल लेगी, मतलब गुआवा एप्पल का एक कॉम्बिनेशन होगा। यहां पे तो भाई हो नहीं सकता, तो इसका असर गुआवा एप्पल को हमें यहां लिख देना है, पति को दे दीजिएगा गुआवा और उसकी पत्नी को क्या दे दीजिएगा भैया, उसकी पत्नी को दे दीजिएगा एप्पल। ठीक है, अब जरा बताइएगा रास्पबेरी अगर यहां नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात सर पी के लिए आप रास्पबेरी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एक ही फल बच गया यहां पे, देख लीजिए क्या बच गया भैया, क्या बच गया, क्या बच गया, पीच हो गया, अच्छा वाटरमेलन बच गया, तो वाटरमेलन को आप यहां लिख दीजिएगा। अभी मुझे आर का जेंडर नहीं पता चला भाई, तो देखिए आगे कहानी यहां पे क्या बोला गया था कि किसी भी फीमेल मेंबर को ना तो भैया गुआवा पसंद होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ ना तो वाटरमेलन पसंद। देखिए यहां पे गुआवा मेल को पसंद है, वाटरमेलन भी कह रहा है भाई फीमेल को नहीं हो सकता, तो आर का जेंडर भी देखिए अब यहां से क्लियर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेल पर्सन। देख लीजिएगा, तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, एम के द्वारा कौन सा फल लिया गया था भैया, एम ने एप्पल लिया था, एप्पल बोले तो ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं फैमिली चार्ट। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, देखिए जाहिर सी बात थोड़ा समय तो भाई लेगा आपका, ठीक है, तो थोड़ा समय लेगा, और जब थोड़ा समय लेगा तो जाहिर सी बात है आप बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के बाद तब जाके भाई इनको ट्राई करिएगा, तभी जाके कहानी सही बन पाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। अच्छा ये भी फ्रूट होता है, पता नहीं भैया, हम तो बस आम अमरूद संतरा में ही रह गए, है ना, मैं लिए तो भैया वही 2-3 फल फूल है, आम है, अमरूद है, संतरा है, केला है, और ऐसे भैया 4-5 तरह के, बस वही हम तो भैया वही, हम कहाँ रास्पबेरी कहाँ कहाँ जानेंगे भाई, है ना। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़िएगा फटाफट क्वेश्चन 44 की तरफ, और जरा समझेंगे भाई ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, इन अ ग्रुप देयर आर 6 फ्रेंड्स, रिया, पूजा, विजय, नेहा, मनीषा, काव्या। रिया और पूजा दोनों को ग्रीन और रेड पसंद है, ठीक है भाई, मतलब एक जो बंदा एक से ज्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हमें देख के चलना है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया भाई, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा भाई जी, जल्दी से भाई, जल्दी 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 से, आज सब थक गए बहुत जल्दी है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, बस कुछ नहीं करना, पर्सन को लिखना है, जिसको जो जो चीजें पसंद है उसको नीचे उसको लिखते चले जाइएगा। ठीक है भाई, सारी कहानी बन जाएगी, सारी कहानी बन जाएगी। हाँ जी, ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए भाई। अब इसके बारे में विजय यादव जी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसा भी होगा उसी हिसाब से भाई आपको रोहित से इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ भैया जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट जी। गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जैस्मिन जी ने आंसर दिया है ब्लू, आई जा देख लीजिएगा भाई। सर यहाँ पे लिखा गया था रिया, रिया के साथ साथ थी भैया पूजा, पूजा के साथ साथ विजय दीनानाथ चौहान, फिर उसके बाद था भैया नेहा, और नेहा के साथ दिया गया था मनीषा, और मनीषा के साथ दिया गया था भैया काव्या। ठीक है, अब उस कंडीशन में अगर आगे देखा जाए तो जिसको जो जो चीजें पसंद है सीधा उठा उठा के लिखते चले जाइएगा भैया। ठीक है, क्लियर हो गया, 3-3-6। अब यहां से क्या बोलेगा, रिया और पूजा दोनों क्या पसंद है भैया, ग्रीन, तो लीजिए सर यहां भी ग्रीन लिख दीजिएगा। रिया और पूजा दोनों को ग्रीन पसंद है, ग्रीन के साथ साथ रेड भी पसंद है, तो यहां दोनों में रेड लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर करें विजय और नेहा दोनों को येलो ग्रीन पसंद है, विजय और नेहा दोनों को येलो और ग्रीन पसंद है, तो भैया ग्रीन इन दोनों को भी पसंद है, और ग्रीन के साथ साथ भैया येलो एक एक्स्ट्रा कलर आ गया, येलो भी दोनों को पसंद है, लिख दिया हमने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते चलिएगा। विजय नेहा दोनों को ग्रीन कलर पसंद हो गया, येलो भी पसंद हो गया। अब मुझसे कह रहा है रिया, मनीषा, काव्या। चलिए भाई, मतलब रिया है,
मनीषा है, काव्या, इन तीनों के लिए क्या बोला गया, रेड और ब्लू कलर पसंद है। चलिए सर, रेड इसको भी पसंद है, रेड करवा दीजिए पसंद भैया मनीषा को, रेड पसंद करा दीजिए काव्या को, और उसके साथ साथ भैया बोला गया ब्लू भी पसंद है, तो इनके लिए ब्लू के लिए एक अलग से स्पेस बना दीजिए, यहां भी ब्लू हो जाएगा, यहां भी ब्लू हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहां भी ब्लू हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है ना। चलिए लास्ट लाइन क्वेश्चन के क्या कह रहा था कि नेहा और मनीषा दोनों को ग्रीन और ब्लू पसंद है। नेहा और मनीषा मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों क्या पसंद है भाई, इन दोनों को ग्रीन और ब्लू। तो देखिए ग्रीन इसको पसंद था तो ग्रीन इसको पसंद करा दीजिए, ठीक है भाई। ब्लू इसको पसंद था भाई तो ब्लू इसको पसंद करा दीजिए। बस भाई इतनी सी कहानी है, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है भाई कि सर विच कलर इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है भाई, जरा देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। अगर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन देखिए सबको पसंद है, सिर्फ काव्या को छोड़ के। ठीक है भाई, अगर रेड की बात करें तो रेड 4 को पसंद है, येलो सिर्फ 2 को ही पसंद है, ब्लू देखिएगा 4 को पसंद है। इसका मतलब सर ग्रीन एक इकलौता कलर सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा लाइक किया जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर फंडा, देख लीजिएगा भाई, मेरे को बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया जी। ग्रीन जिन लोगों ने दिया था ध्यान रखिएगा, ग्रीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर फंडा। चले आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है भाई जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली पजल, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली पजल। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए फटाफट। 5 बच्चे हैं PQRST, और उसके साथ साथ भाई वो अलग अलग स्टेट से भी हैं, और उसके साथ साथ उनको अलग अलग फ्रूट्स भी पसंद है। चलिए एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई, क्या कहानी निकल के आ सकती है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, सोचिए क्या कहानी आ सकती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करते चलिए फटाफट भाई। एक बार जल्दी से टेलीग्राम वगैरह पे फिर से भाई शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट भाई। अब तो जागने का समय आ गया, ठीक है। पानी की छींट मारिए आंखों पे और फिर फटाफट बैठ जाइएगा। एग्जाम का समय है भाई, 30 तारीख तक सोना गुनाह है। अगर मैं जाग रहा हूं तो इसका मतलब आपको भी जागना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड, आए भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग भगत जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से, ट्राई करते चलिए ट्राई करते चलिए। पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप भी याद रखेंगे कि रात रात भर पढ़ के भैया पेपर क्लियर किया था, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आई जा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, क्वेश्चन ने मुझसे कहा PQRST, इसको बोलते हैं पजल। तो एक लाइन बनाया करिए पर्सन के लिए, ठीक है, और पर्सन को लिख दिया करिए बेस। तो बेस का मतलब PQRST, जिस ऑर्डर में लिखा गया बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। अब अगली वैल्यू क्या थी, आपको दिया गया था किस किस स्टेट से है, अगली वैल्यू स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, और उसके साथ साथ किसको क्या क्या फ्रूट पसंद है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसको क्या क्या फ्रूट पसंद है वो लिख दीजिएगा। चले भाई, फर्स्ट लाइन ने मुझसे बोला कि आर जो है भाई पंजाब से, जो देखिए कंफर्म है उसको लिखते चलिए फटाफट। आर जो है पंजाब से है, और उसके साथ साथ बोला कि उसको एप्पल और ग्रेप्स नहीं पसंद है। चलिए भाई, इसको एप्पल भी नहीं पसंद, ग्रेप्स भी नहीं पसंद। चलिए जो जो पता होगा देखा जाएगा। आगे बढ़िए, फिर मुझसे क्या कह रहा है, पी को मैंगो पसंद है। चलिए भैया, पी को हमने मैंगो पसंद करा दिया, पी को मैंगो पसंद है। और क्या कह रहा है भाई, वो MP या बिहार से नहीं है, तो पी के लिए कह रहा है वो MP से भी नहीं है भाई, और उसके साथ साथ बिहार से भी नहीं। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। टी को कह रहा है, टी को भाई पोमग्रेनेट पसंद है, तो चलिए भाई इसको पोमग्रेनेट पसंद करा दीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ वो कह रहा है भाई वो राजस्थान से है, तो इसको राजस्थान लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़िएगा, कह रहा है जिसको स्ट्रॉबेरी, बस इतनी सी कहानी आपको दी गई थी। अच्छा एक बात बताइए, MP और बिहार यहां पे नहीं हो सकता,
अब बताइए एमपी बिहार के अलावा पंजाब राजस्थान है, एमपी बिहार के अलावा यूपी बच गया, तो इसका एक चीज तो समझ में आ गया सर कि यहाँ पे तो आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, रही बात इस चीज की कि अब सर एमपी और बिहार के लिए दो ऑप्शन मेरे पास निकल के आ गए, एमपी यहां हो जाएगा तो बिहार यहां, और बिहार यहां हो जाएगा भाई तो एमपी यहां पे। उसके साथ साथ देखिए फल की अगर बात की जाए तो इस प्लेस पे ना तो एप्पल होगा ना तो ग्रेप्स, बाकी मैंगो पोमेग्रेनेट हो चुका है। एक फल बचा आपका कौन सा, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी तो भैया होगा यहां पे। अब रही बात एप्पल ग्रेप्स की, तो इसका मतलब सर एप्पल यहां हो जाएगा तो ग्रेप्स यहां हो जाएगा भाई, एप्पल अगर यहां हो जाएगा तो ग्रेप्स यहां हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भैया स्ट्रॉबेरी वाला कौन से स्टेट पे जाएगा, वो तो खैर पंजाब पे, मतलब आपके पास आंसर तो निकल के आ गया किसका भाई, हाँ बिल्कुल से, वेरी गुड। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है भाई, तो देखिए अगर हमसे क्यू और एस के बारे में कोई डेटा पूछता है तो जाहिर सी बात है फिर उसका आंसर पॉसिबिलिटी के साथ आता है, बट क्वेश्चन हमसे भाई जो पूछा गया वो क्वेश्चन का सही तरीका तो आपके पास ही है। ठीक है भाई जी, कविता जी, दोनों कविता जी को भैया बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई, देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते चलेगा। तो इसको हम एग्जैक्टली पजल बोलते हैं। तो पजल के जब क्वेश्चंस आएंगे भाई ध्यान रखिए उनको, वैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा बिल्कुल उसी तरीके से, और यहां पे देखिए बिल्कुल पजल की तरह जैसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ट्राई करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से कॉलम बना के सॉल्व कीजिए फटाफट भाई। जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, 5 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई, उन्होंने क्या पहने, अलग अलग कलर की टी शर्ट पहनी है, और उन्होंने उसके साथ साथ क्या किया, अलग अलग उनको भाई स्वीट्स पसंद है, तो बिल्कुल वैसे ही करिएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, पजल से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट के साथ चलते, जितनी स्पीड से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आता जाएगा। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, स्पीड के साथ चलिए भाई, है ना। स्पीड के साथ चलते चलिएगा फटाफट। लगे रहिए ऐसे ही, तो आप पानी पी लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट। तो आज का सेशन आपके नाम है। ठीक है, टॉपिक ऑन डिमांड, जो जो टॉपिक भाई आपने बोला है सारों को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया भाई, राधा जी ने आंसर दिया सर 46 का सी होगा, आइए जा देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा भाई, लीजिए सारी गर्ल्स का नाम, तो लड़कियों का नाम क्या है, ए फॉर अब्बा, बी फॉर बब्बा, सी फॉर चब्बा, है ना। और फिर ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे अब्बा डब्बा चब्बा। चलिए अब भैया लड़कियों के नाम होने और उनके कलर का, टी शर्ट का कलर था, तो चलिए भाई टी शर्ट का जो कलर है वो लिख लिया, एक कॉलम इसके लिए बना दीजिए, और उसके साथ साथ भाई इनको क्या क्या स्वीट्स पसंद है, इनके स्वीट्स का नाम भी यहां पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, आगे देखते भाई क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा था। तो फर्स्ट लाइन हमसे क्या बोला भाई, क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला कि सर सी एंड ई वर S1 एंड S4 रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब कि सी के लिए क्या हो जाएगा भाई S1, तो सी के लिख दीजिएगा S1, उसके साथ साथ ई के लिख दीजिएगा भाई S4। बोलिए सही है ना भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर मुझसे क्या कह रहा है, ए ने क्या किया, S2 नहीं पहना है। देखिए भाई, तो ए के लिए मना कर रहा है, यहाँ पे S2 नहीं हो सकता, बाकी S2 इन दोनों में से कहीं एक हो सकता है, जानने दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर S2 या तो यहाँ होगा भाई, या तो S2 यहाँ हो जाएगा। चलिए जाने दीजिए। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि सर बी को N1 N4 नहीं पसंद। तो बी को क्या नहीं पसंद है सर, N1 नहीं पसंद है, उसके साथ साथ N4 नहीं पसंद है, जानने दीजिए, नेगेटिव है, हो गया, छोड़ दीजिए। फिर मुझसे कह रहा है कि जिसको S3 पसंद है उसको भैया N2 नहीं पसंद होगा। कह रहा जिसको S3 पसंद है, कह रहा उसको क्या नहीं पसंद है, उसको N2 नहीं पसंद होगा। चलिए भाई जाने दीजिए, मतलब S3 के साथ N2 का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है जिसको S2 पसंद है उसको N4 पसंद होगा। कह रहा जिसको S2 पसंद है, ठीक है, उसको क्या पसंद है, N4 भी पसंद है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, S2 की कंडीशन या तो यहां थी भाई, या तो S2 कंडीशन यहां थी भाई। अब जरा समझिएगा, अगर S2 यहां होगा तो N4 यहां हो नहीं सकता। तो ये कंफर्म हो गया सर कि S2 को यहां लिख दीजिएगा और उस कंडीशन में यहां पे कौन हो जाएगा भाई, N4 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि सर यहां पे N1 भी नहीं हो सकता, जाने दीजिए। अब जरा समझिएगा, S2 अगर यहां हो गया, बाकी अब S2 यहां नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब आगे बढ़िएगा, बाकी S3 वगैरह के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। आगे कहानी बढ़ते हैं। फिर भी देखिए उन्होंने क्या बोला कि ए ने क्या किया, S2 पे, ठीक है, बी को N1 और N4 नहीं पसंद, ठीक है, जिसने ठीक है, ये भी कहानी बना दिया हमने। जिसने S2 पहना था, S2 वाले को N4 भी कर दिया। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है जो S5 वाला होगा उसको N1 पसंद होगा, S5 वाले को N1। तो देखिए S5 अगर आप यहां लिखेंगे तो N1 यहां हो नहीं सकता, तो S5 को आप यहां लिख दीजिएगा, और S5 अगर यहां होगा भाई तो N1 यहां हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या बचा आपके पास, S3 बचा। अब यहां देखिएगा जो इनकी मिठाइयां हैं, N1 N4 यहां नहीं हो सकता, वो तो भैया पहले हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे की लैंग्वेज क्या बोली गई। अब मुझसे कह रहा है ई को देखिए, ना तो N2 पसंद है ना तो N5, समझिएगा भाई। ई के लिए बोला गया ना तो इसको N2 पसंद है और ना तो N5 पसंद है। तो N1 N4 हो चुका है, N2 N5 इसको पसंद नहीं, तो क्या इसको पसंद आएगा सर, इसको पसंद आ जाएगा N3। बोले भाई सही है ना, क्लियर हो गया। अब मुझसे क्या बोला, S3 के साथ N2 नहीं हो सकता, इसका N2 अगर यहां नहीं होगा भाई तो N2 को आप यहां लिख दीजिएगा। क्या बचा, N5 बच गया। जो मर्जी क्वेश्चन पूछे देख लीजिएगा, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा सभी लोग। समझ में आ गया, बस इतनी सी कहानी करनी है भाई आपको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बस इतनी सी कहानी करनी, थोड़ा सा बस ध्यान दिया, आसानी से सारी सारी कहानी, सारा क्वेश्चन, सारा फंडा, सारी कहानी बन जाएगी। बोलिए, तो पजल में यही वाला क्वेश्चन देखिए, 7 तारीख को जिनका जिनका पेपर था, परवीन जी थे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, परवीन जी थे भाई, आई विश की देख लीजिएगा, बताइए, या जिनको जिनको पेपर बारे में पता चला भाई बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, और अगर ऐसे आए होगा भाई तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से सारी कहानी को हम कर ले जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो गया जी। मारे बिल्कुल सुप्रिया जी, आराम कर, देखिए तबियत मत खराब करिए, देखिए पढ़ाई के चक्कर में तबियत खराब कर लेंगे भाई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप बिल्कुल सेहत का ध्यान रखिए अपने। अब समझ में आ गया, देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे बी को N5 पसंद है, बी को N5 पसंद है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। सी और ई को N2 N3 रिस्पेक्टिवली, सी को N2 बिल्कुल पसंद है, ई को N3 ये भी पसंद, सर दूसरा भी सही है। फिर कह रहा है बी S2 है, डी S3 है रिस्पेक्टिवली, बी का S2 नहीं है सर, इसका आंसर ये गलत हो गया। तो आपको जाना था किस पे भाई, पहला और दूसरा सही है, और पहला दूसरा कहां लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 पे, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, बी को S2 कहां पसंद है भाई, तो तीसरा डेटा गड़बड़ है ना आपका। हाँ जी, हिमांशी जी और उसके साथ साथ कुमार जी, बताइए भाई सारे करेक्ट कैसे हो जाएंगे, रफत जी सारे कैसे करेक्ट होंगे भाई, सारे नहीं करेक्ट होंगे ना, ए होगा ना भाई। ये वाला कहां डेटा सही है, देखिए देखिए, जब रिस्पेक्टिवली बोल देना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहला वाला पहले के लिए हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया।